हेलो एवरीवन। आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। क्या सोशल मीडिया कैंपेन अब सड़क पर उतरने वाला है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी नाम से शुरू हुआ ऑनलाइन आंदोलन अब दिल्ली की सियासत में नई हलचल पैदा करने जा रहा है? और क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर के छात्र एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरी कहानी। आखिर कौन है अभिजीत दीपके और क्यों उनकी वापसी की चर्चा पूरे देश में हो रही है? सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में रहने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान किया है। फिलहाल अमेरिका में मौजूद अभिजीत दीपके ने कहा कि वह 6 जून को भारत लौटेंगे और दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए। अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और इससे पहले आम आदमी पार्टी की कम्युनिकेशन टीम के साथ भी काम कर चुके हैं। लेकिन इन दिनों उनकी पहचान कॉकरोच जनता पार्टी नाम के सोशल मीडिया कैंपेन से जुड़ी हुई है, जिसने युवाओं और छात्रों के बीच बड़ी चर्चा पैदा कर दी है। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा, अब केवल ऑनलाइन आवाज़ उठाने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से छात्र पेपर लीक, परीक्षा नियमितता और भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से जवाबदेही तय नहीं की जा रही है। अपने वीडियो में अभिजीत ने दावा किया कि उनकी याचिका पर लगभग 8 लाख लोगों ने हस्ताक्षर किए और करोड़ों लोगों ने सोशल मीडिया पर इस मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली, लखनऊ और जयपुर समेत कई शहरों में प्रदर्शन भी हुए, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं दिखाई दिया है। अभिजीत दीपके का कहना है कि नीट, सीयूटी, सीबीएसई और एसएससी जैसी परीक्षाओं से जुड़े करोड़ों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उनके मुताबिक 1 करोड़ से अधिक छात्र ऐसे हैं जो परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों और अनिश्चितता की वजह से परेशान हैं। उनका आरोप है कि इतनी बड़ी घटनाओं के बाद भी यदि किसी की जवाबदेही तय नहीं होती तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर सवाल खड़े करता है। यही वजह है कि उन्होंने 6 जून को दिल्ली पहुंचकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की घोषणा की है। अभिजीत के समर्थकों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करें और फिर सभी लोग मिलकर संसद मार्ग थाने में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगेंगे। उनका कहना है कि भारतीय संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने का अधिकार देता है और वे उसी संवैधानिक रास्ते पर चलकर अपनी मांग उठाएंगे। हालांकि इस ऐलान के साथ उन्होंने एक और बड़ा दावा किया। अभिजीत ने कहा कि उनके परिवार और दोस्तों को डर है कि उन्हें एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति मिल जानी चाहिए। अभिजीत ने यह भी कहा कि वह चाहते तो अमेरिका में नौकरी करके आरामदायक जीवन बिता सकते थे। उनके मुताबिक उन्हें कई नौकरियों के प्रस्ताव भी मिले, लेकिन उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया क्योंकि वह अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और छात्रों की आवाज़ उठाना चाहते हैं। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी बहस तेज हो गई है। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने केरला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कॉकरोच का जिक्र करते हुए कहा कि युवाओं को सकारात्मक और रचनात्मक जानकारी मिलनी चाहिए, नहीं तो वो ऐसे अभियानों के पीछे चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ की वास्तविक अहमियत समय के साथ साबित होती है और अचानक पैदा होने वाली लोकप्रियता हमेशा स्थायी नहीं होती। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अलग अलग विचार और बहसें सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। उनका मानना है कि भारत का लोकतंत्र और उसकी संस्थाएं इतनी मजबूत है कि हर आवाज़ को अपने भीतर समाहित कर सकती हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कॉकरोच जनता पार्टी की खुलकर आलोचना की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अभिजीत दीपके की एक तस्वीर साझा करते हुए सवाल उठाए कि उनकी विदेश यात्रा और वहां रहने का खर्च किसने उठाया। उन्होंने विदेशी फंडिंग और विपक्षी राजनीति की लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने भी अभिजीत दीपके के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए उन पर निशाना साधा और उनके राजनीतिक विचारों को लेकर सवाल भी उठाए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 6 जून को क्या होगा।
क्या अभिजीत दीपके का ये आंदोलन सोशल मीडिया से निकलकर जमीनी स्तर पर बड़ा जन समर्थन हासिल कर पाएगा? क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को और तेजी मिलेगी और फिर यह अभियान कुछ दिनों की चर्चा बनकर क्या ऐसे ही रह जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब 6 जून के बाद सामने आने लगेंगे। लेकिन इतना तय है कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम से शुरू हुआ ये अभियान अब देश की राजनीति, छात्र आंदोलन और सोशल मीडिया की ताकत पर एक नई बहस जरूर छेड़ चुका है। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या छात्रों की मांग को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और क्या जवाबदेही तय होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप देख रहे थे संपन्न भारत में आपके साथ कृष्णा तिवारी। धन्यवाद।